अविश्वास प्रस्ताव वर्सेस मोदी सरकार पर आज बात स्ट्रेट टॉक में हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन इसी के साथ अब चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज वैसे तो मेरे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे। एक खास मेहमान जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, तो ऐसे में उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे, तो चर्चा में उन्हें शामिल करके सवाल उनसे भी किए जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट सर्वेश जी का स्वागत करेंगे, जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में जी। धन्यवाद जी सर्वेश्वर जी, आज सर्वेश्वर जी जो कुछ हुआ है सदन में, लोकसभा में, क्योंकि अभी तक देखिए जो हो रहा है सब देख रहे हैं। मॉनसून सेशन की जब से शुरुआत हुई है, 11 अगस्त को देखिए खत्म भी हो जाएगा, लेकिन इसके बीचों बीच सिर्फ एक ही मसला, मणिपुर हिंसा जो कुछ हुआ, और विपक्ष का क्या सवाल है वो तो आप जानते ही हैं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोले नहीं हैं। सदन की शुरुआत जब होनी थी बस उन्होंने इस दुर्घटना को लेकर, इस पूरे वाकया को लेकर 2 शब्द कहे थे, लेकिन उसके बाद वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सवाल आम जनमानस के भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी कि आज सदन में जो कुछ हुआ, गौरव गोगोई बोले, निशिकांत दुबे भी बोले हैं, सीधे तौर पर गांधी परिवार पर अटैक कर दिया। उसके बाद इससे पहले भाजपा की संसदीय बैठक भी होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये इंडिया अलायंस नहीं है, घमंडी अलायंस है, अंतिम ओवर में हम छक्का मारेंगे। इन तमाम चीजों पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मणिपुर में जो भी हुआ उसकी मूलतः जो बातें हैं उसको कोई नहीं समझ रहा, और केवल ये जो 2 लड़कियों को नग्न करके घुमाया गया, ऐसी एक ही घटना नहीं। वहां पे नागा लड़कियों को, कुकी लड़कियों को अगर ऐसा किया गया तो मैती समाज के भी औरतों के साथ रेप हुए हैं। लेकिन इस बात को चाहे सुप्रीम कोर्ट भी, पता नहीं अगर उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम देखेगी तो पता चलेगा, और ये जो गए वो देखे। देखिए, महिलाओं पे अत्याचार भारतवर्ष के किसी भी राज्य में होता है तो उन सबों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ पे विपक्ष का रवैया देखिए, विपक्ष सदन जो है हमारे देश का, भारतवर्ष का, कितनी बार लगता है। एक बजट सेशन हो गया, अभी मानसून सेशन हो गया, बजट सेशन के जस्ट बाद बजट पे चर्चा होती है, उसके बाद मानसून सेशन आया, फिर विंटर सेशन आया। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्टार्टिंग से पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जो भी बोलता है, उन्होंने कहा ये गलत हुआ है। हाँ। और इस पे हम नजर बनाए रखे हैं, जो भी शामिल है उसको बख्शा नहीं जाए। हाँ। तो क्या अपने आप में ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है? उसके बाद जो सत्तारूढ़ दल है वो डे फर्स्ट से बोल रही है कि मणिपुर पे हम चर्चा करने को तैयार, लेकिन इनका एक ही राग अलापना कि नहीं, प्रधानमंत्री आके बोले तभी बात बनी। अगर ये बात स्टार्ट हो गई होती पहले ही दिन, सदन जिस दिन सत्र स्टार्ट हुआ, तो इस पे जो अभी पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, इस पे से लेके पार्लियामेंट में शुरू हो गया। लेकिन हम क्या देखिए कि पार्लियामेंट इंड होने वाला है तो अविश्वास प्रस्ताव के इस पे हो गई है, और ये तो इसमें अगर बीजेपी जिम्मेदार है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पहले ही दिन आके बोल दिए। विपक्ष तैयार था कि हाँ ठीक है, आप और चर्चा करो, लेकिन इनकी हठधर्मिता थी। दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका ये कि अगर आप केवल मणिपुर की महिलाओं के पे हुए अत्याचार को देखते हो तो ये आप गलत देखते हो। बंगाल में भी उसी दौरान चुनाव के समय हिंसा होती है, महिलाओं को नग्न करके वहां भी घुमाया जाता है। राजस्थान में आए दिन दलित महिला हो या जो भी हो, महिला हो, उनके साथ रेप की घटनाएं होती हैं। लेकिन बाकी की पॉलिटिकल पार्टी उस पे नहीं बोलती है। यहाँ पे ये एक मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा स्टेट बाय स्टेट, मेरा बस एक ही चीज जो आपके व्यूअर्स है उनको ये बताना है कि देखिए, महिला कोई भी हो, अगर ऐसी घटना होती है तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता, ये जो सदन में बैठते हैं, टैक्स पेयर की मनी को ये बर्बाद करते हैं हल्ला करके, इनको हर राज्य में महिलाओं पे हुए अत्याचार पे ऐसे
सत्तारूढ़ पार्टी को घेरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल मणिपुर को प्राथमिकता दी जाती है। क्या मणिपुर में 2 औरतों को जो घुमाया गया वही प्राथमिकता है? बंगाल में जो औरतों को नग्न करके घुमाया गया वो नहीं है? वहां अत्याचार नहीं हो रहा, वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। दूसरी बात सत्तारूढ़ दल की ये भी थी कि भैया अगर आप अपोजिशन पार्टी हठ धर्मिता पे उतरी हुई है तो आप चर्चा की शुरुआत तो करवाते, लेकिन वो कह रहे हैं कि चर्चा की शुरुआत करवाओ चाहे जो भी नियम होता। दोनों सदन के स्पीकर, राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर बोल रहे हैं कि इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, चर्चा जब होगी तो एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाएगा, लेकिन नहीं प्रधानमंत्री आए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया तो सत्तारूढ़ दल अगर अपना पाला झाड़ती है कि हम तो तैयार बैठे हैं चर्चा के लिए, आप ही नहीं आ रहे। कल आप देखे होंगे कि जब दिल्ली जी, मैं किसी के 2 सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। जब हम क्योंकि देखिए ये ऐसे बीइंग अ मीडिया पर्सन हम लोग अब जब बाहर भी इसको लेकर ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो आम जनमानस की प्रतिक्रियाएं देखिए आती ही हैं। उनको पता है कि मणिपुर में क्या कुछ हुआ है और भी मॉनसून सेशन चल रहा है तो क्या हो रहा है। कुछ लोगों का यह कहना था कि ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सदन में इस पर बात करें, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है तो उन्हें बात करनी चाहिए। क्यों नहीं कर लेते वो बात, क्यों नहीं आ जाते सदन में? ऐसी क्या, अभी तो किसी दौरे पर भी नहीं है, किसी छुट्टी पर भी नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर सदन में आ जाए, 2 शब्द बोल लें, क्या हो जाएगा? वो खत्म होगा तो जो जरूरी और सरकारी जो कार्रवाइयां हैं वो सदन में सुचारू रूप से चलेंगी ताकि खत्म होने से पहले, सेशन शुरू होने से पहले काम कर दिया जाए, जनता के जो काम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में आकर इस मुद्दे पर बोल देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो कुछ खराब हुआ, क्या स्थिति ठीक हो जाएगी? आप इन दोनों बातों को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, मैं इन दोनों बातों को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए कहता हूं कि जैसे पिछली बार का हमने जो सत्र देखा था उसमें बीजेपी के ऊपर दामन में दाग लगा कि बीजेपी सत्र नहीं चलने दे रही है। जो उन्होंने राहुल गांधी के माफी के लिए पूरे सदन को 5-6 दिन तक हंगामे की भेंट चढ़ाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी ने इनकार किया मणिपुर पे चर्चा से? नहीं इनकार किया। अगर चर्चा होती तो कौन जानता है प्रधानमंत्री जी भी आके उस वक्तव्य में अपना योगदान देते। लेकिन जब आप चर्चा होने देना ही नहीं चाहे डे 1 से, तो फिर इसमें जो है सत्तारूढ़ दल को तो आप ही पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। दूसरी बात कि हम सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आके कर देना चाहिए। अरे जब वो चीजें डिस्कशन स्टार्ट होती तभी तो प्रधानमंत्री आके अगर उस पर अपना वक्तव्य देते। लेकिन जब आप ये डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं करने दे रहे हो, सदन को सुचारू रूप से चलने ही नहीं दे रहे हो, और ये एक पहली बार कोई बात नहीं है, किसी भी बात पे हो, पेगासस के मुद्दे पे राहुल गांधी बहुत उछल कूद मचाए, उस समय भी कहा गया प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपको लगता है कि आपके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर वो स्पाइंग के लिए डाला गया तो आप मोबाइल सबमिट कराएं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने। लेकिन सर्वेश्वर जी ठीक है, हाँ पिछले सेशन में भी जो कुछ हुआ है वो हमने देखा है। लेकिन सर्वेश्वर जी आई विश के जल्दी से ही जो कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हैं वो हमें ज्वाइन करते तो वो इस पर आपको जो है वो अपनी बात भी रखते, आपको हाँ बिल्कुल आपको काटते। लेकिन देखिए संविधान नैतिकता भी कोई चीज होती है। 30 सेकेंड सिर्फ ऐसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ 30 सेकेंड दे देना इज नॉट एवरीथिंग, राइट? सदन में आकर बोल देने से यदि आप किसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आम जनता को सेटिस्फाई करे तो उसमें बुरा भी क्या है? देखिए आपके खिलाफ मॉनसून सेशन में हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने क्या कुछ नहीं कहा है, बहुत से सवाल पूछे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता है कि सदन में उनकी सरकार को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो खामोश रहे, वो सदन में आए भी ना और कुछ बोले भी ना, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। देखिए गीत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री आके किसी भी चीज पे जवाब ना दिए हो, या सदन की बैठक जब चलती है
तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। देखिए, अगर ये मेरा मानना है और जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप अगर पूछेंगे तो उनका ये कि अगर चर्चा डे 1 को हो गई होती तो प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ता। उनको भी लोक लज्जा है, वो भी संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनको जवाब देना होता देश को, क्योंकि उनको भी चुनाव में जाना है। भले वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक चुनावी प्रक्रिया के तहत ही दोबारा वो चुन के आएंगे। तो जवाब जो है ज्यादातर जो है, जो कहिए कि जो भार था वो बीजेपी के कंधे पर था। लेकिन जब आप चर्चा की शुरुआत ही नहीं होने दोगे तो फिर कैसे होगा, अब बताइए। अब तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इवन आपने कल देखा होगा कि अमित शाह जी ने बोला कि अगर आपको सचमुच में लोकतंत्र की इतनी चिंता थी, मणिपुर की इतनी चिंता थी, तो जितने भी बिल सरकार ने पास करवाए हैं, दिल्ली के बिल पे उन्होंने कहा आपको सारे बिल में हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, केवल एक हठ धर्मिता करके कि नहीं प्रधानमंत्री आए। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी को जवाब देना ही पड़ेगा देश के सामने में। चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे बंगाल हिंसा की बात हो या राजस्थान, सारे मुद्दे पे आप बात करते प्रधानमंत्री जी। लेकिन हाँ, क्योंकि नहीं हुआ। यह सचमुच में एक प्रश्न है। सर्वेश्वर जी, देखिए मसला ही ऐसा है, क्योंकि देखिए इस पूरी घटना के बाद इस पूरी घटना के बाद भी जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन की गई है, हमने देखा कि परदेसी जो हथियार हैं वो पकड़े गए हैं। उसके बाद जो लिंक्स भी जो थे वो दूसरे देशों के सामने आए। तो हमने देखा कि इस पे गृह मंत्रालय ने भी क्या एक्शन लिया, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि किसी और बड़े गणमान्य मंत्री की ओर से भी नहीं सदन में बात रखी जाती। तो ये चीजें जो है वो अटपटी जनमानस को भी लगती हैं और उतनी ही ज्यादा अटपटी जो है वो विपक्ष को भी लगती हैं। हम कोशिश करते हैं जल्दी से मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े सो दैट वो अपनी भी बात रखें। सर्वेश्वर जी, ब्रेक के लिए पहले यहां पे रुक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, और दोनों खास मेहमानों का मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार सर, आज सदन में जो कुछ हुआ है उसी पर आज बात जो है वो शुरू हो चुकी है, और इस बीच सवाल एक बार फिर से सदन में आज उठाए गए 3 अहम सवाल जो हैं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए हैं कि मणिपुर मुद्दे पर क्यों नहीं आकर कुछ बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों उनकी अनुपस्थिति जो है हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो आज जो कुछ भी पार्लियामेंट में सर हुआ है, कांग्रेस सांसद की ओर से कहा गया है, क्योंकि विरोधाभास काफी कुछ देखने को मिला है। निशिकांत दुबे ने भी सीधे तौर पर गांधी परिवार को लेकर एक अटैक कर दिया जो सही था भी नहीं एक्चुअल में। तो आज जो कुछ हुआ है, मैं सबसे पहले टिप्पणी जो है वो आपसे भी ले लेती हूँ। देखिए, जो इस समय लोकसभा में हो रहा है, आपने पिछले टाइम में देखा होगा मणिपुर में कितने हालात लगातार हैं, और अगर हमारे सांसद इस बात पे बात रखते हैं कि मोदी जी कुछ आए और लोकसभा के अंदर अपनी बात रखें, तो उसके बावजूद जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस पर ही सवाल उठा देते हैं। लगता है कि जिन लोगों ने चुन करके भेजा सरकार, वही सरकार से भाग रहे हैं, वही संसद में अपनी बात ना रखने के लिए संसद के अंदर ही बंद नहीं करते। कुछ मिनट के लिए बाहर अपनी बात मोदी जी ने रखी और उसके बाद मोदी जी अपनी दूसरी व्यवस्था में चले गए। ये बात समझने की है। और असल में स्टेट है मणिपुर, भारत की एक इलाका है, उस मामले में जहां इतना लगातार लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मोदी जी जो है मुंह से कुछ नहीं पा रहे हैं, ना ही आना चाह रहे हैं, ना ही बातचीत कर पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक विडंबना है। हमारे चुने हुए प्रधान अगर इस तरह करेंगे तो हमारा देश किस तरह, और एक केवल मणिपुर है, ये अनरेस्ट जो है वो सारी स्टेटों में हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि 9 साल बीत चुके हैं इनको, और ये अगले चुनाव की बात, तो इस हरियाणा की नूह घटना को देख लो, और हरियाणा की एक जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं उनको अगर देख लो, 9 साल के अंदर 3-4 घटनाएं हो, और पूरे देश के अंदर कितने ही तरह हो
चुकी हैं, जिसके लिए सारी घटनाएं हिंदू और मुस्लिम और सिख, हिंदू और दूसरी समुदाय की उसमें अनरेस्ट किया जा रहा है पूरे देश को, सिर्फ एक वोट लेने के लिए ही आप इस तरह से पूरा अनरेस्ट कर देंगे। ये बात करते थे हम पहले कि हम अच्छे दिन लाएंगे, पर सर ये केवल जी, पर यही जो आरोप हैं ये विपक्ष का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उस पर भी उठ रहे हैं कि एक मुद्दे पर जो है चर्चा के लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके के आरोप तो अभी लग रहे हैं यहाँ पे। सर्वेश्वर जी, ये केवल सर ने जो अभी बात रखी है कि उन्हें आकर बोलना चाहिए, सीधे तौर पर जो बात मैंने पहले भी कही थी कि नैतिकता की एक बात होती है, कहें एक संविधान का भी अपना एक सम्मान होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो है सरकार सम्मान नहीं कर रही है। अब दो बात है यहाँ पर तो विपक्ष जो आप पर आरोप लगा रहा है, या तो आप उसका जवाब दें, उसे स्वीकार कर लें कि हाँ भाई हुआ है, गलत हुआ है, या तो फिर आप उसका जवाब दें, और जवाब नहीं दे रहे हैं तो संकेत यही देता है कि सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार ही नहीं है। जी सर्वेश्वर जी, केवल जी ने अभी बात जो कही है, प्लीज आप उस पर अपनी बात रखें। मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, एक हट धर्मिता पे कि प्रधानमंत्री आए। हाँ, प्रधानमंत्री की भी ये ड्यूटी बनती है कि आके वो इस बात पे बोलते, लेकिन जब ये चर्चा की शुरुआत होती तभी तो आके बोलते। जब विपक्ष इस चर्चा को होने ही नहीं दिया, चाहे नियम कानून जो भी हो, आप चर्चा की शुरुआत तो कर देते। देश का हर एक नागरिक देखता ना आपको। अगर उस समय भी अगर देश के प्रधानमंत्री जी आके उस कम समय मिलता उस आर्टिकल के उस नियम के थ्रू, तो दोनों स्पीकर, लोकसभा राज्यसभा दोनों के स्पीकर ने बोला था हम समय की यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और तब अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आके नहीं जवाब देते, तब तो ये सत्तारूढ़ दल के जो कहते हैं कि उनकी जो शर्मिंदगी होती। लेकिन जब विपक्ष सदन को चलने ही नहीं दे रहा है, वहां पे इस चर्चा पे स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसमें अभी यहाँ पे क्या देखा जाएगा। लेकिन अब तो बहस हो चुकी है, शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव पर नो कॉन्फिडेंस शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि आप एक पत्रकार भी रहे हैं, इसमें बाध्यता, देखिए गीत, इसमें बाध्यता है ही कि प्रधानमंत्री आके देंगे। और ये जो शुरुआत, ये जो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा है, 8, 9, 10 3 दिन का पूरा समय है। हाँ। और लास्ट डे में प्रधानमंत्री आएंगे, आप देख लेना। और तब वो क्या गारंटी है सर्वेश्वर जी कि वो इस पर अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे? हो सकता है कि बयान दें, इस पर ना दें, मणिपुर का जिक्र ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, नहीं, अगर ऐसा होगा तो बीजेपी जो है बैकफुट पे आएगी और ये देश की जनता को भी एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी इतनी बड़ी भूल करेगी कि प्रधानमंत्री जी आके सदन में और भी बातें बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है केवल मणिपुर की बात नहीं हो रही है। जिस भी सांसद को समय मिल रहा है वो दूसरे मुद्दे भी उठा के बात कर रहा है, लेकिन सेंटर पॉइंट में मणिपुर आ रहा है। तो मुझे यहाँ कभी गीत इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे सदन में, तो वो मणिपुर की चर्चा नहीं करेंगे, उस पे खुल के बोलेंगे। और देखिए, गृह मंत्री वहां जाके देखे, उसके बाद गृह राज्य मंत्री गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं किया है। ठीक है, तो क्या लगता है फिर इस विपक्ष को भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अगर सत्तारूढ़ दल प्रधानमंत्री जी को खींच के लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने किया, ये पहले ही दिन लेके आते, दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर देखिए कि बीजेपी कह रही नहीं आप करिए, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लाइए, तो आप तीसरे ही दिन अविश्वास प्रस्ताव डाल दिए होते। अगर इसी तरीके से आपको प्रधानमंत्री को चर्चा की। जी, मैं चाहूंगी केवल जी आप इस पर अपनी बात रखें, जो अभी ये जो बात यहाँ पर सर्वेश्वर जी ने उठाई है। जी केवल जी, देखिए, विपक्ष के ऊपर सवाल तो बहुत सत्ता पक्ष करता है। ये कहता है कि अब जो आपने विपक्ष ने संसद को ही नहीं चलने दिया। अरे आप समझिए, 9 साल के अंदर 7 बार सिर्फ कुल टोटल मोदी जी ने संसद के अंदर बोला
जिसमें 5 बार तो नॉर्मल स्पीच रहता है जो राष्ट्रपति के भाषण के बाद या नॉर्मल उसके बीच में जवाब में बोलना होता है, तो सिर्फ 7 बार ही तो बोला 9 साल के अंदर। तो आप ये देखिए कितना लंबा चौड़ा मोदी जी की आने का वहां पे चर्चा में रहता है। वो तो भागते हैं इस बात से छुपते हैं कि किसी बात को भी मुझे करना ना। आप ये देखिए कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप बताइए कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 9 सालों के अंदर। आप आम चूपने की अक्षय कुमार को या एक्टर्स को बुला के कर लेते हैं, लेकिन आपने जो पत्रकार बैठकर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्वेश आपको किसी टाइम की जो चुने हैं उनके साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बात रख ही नहीं पा रहे, हम देश के मुद्दे ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जिसको हम मन की बातें सुनते हैं, उनके मन की बातों के तो एपिसोड हो चुके हैं 100 से भी ज्यादा। और जब पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो कोई बातचीत ही नहीं होती, और जो हमारे देश के मुद्दे हैं उनके चर्चा ही नहीं। आप कहते हैं संसद में विपक्ष नहीं बोलने दे रहा, ये भी एक बड़ा लंबा एक बात करने की बात कही जा सकती है, लेकिन असल में अगर एक्चुअलिटी देखी जाए तो मोदी जी संसद अब ना बोल करके कभी तो होम मिनिस्टर को जो अभी हैं उनको आगे कर देते हैं, और कभी और दूसरे जो संसद के जो और जो हमारे बीजेपी के उनको आगे करके, खुद तो उनको डर लगता है बोलने से, खुद तो उनको हट होती है कि हम देश के मुद्दों को किस तरह करें। मोदी जी को अगर डर ना लगता तो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कांग्रेस ने करी है उससे आधी कर लेते तब भी पता लग जाता। ठीक है, ठीक है, मैं क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने यह कहा कि बाहर जो ठेले वाला बैठा है अगर वो समोसे बना रहा है या पकौड़े तल रहा है वही रोजगार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने वो सुनी थी जिसमें कहा था कि आम कैसे चूकते हैं आप 24 घंटे काम। ठीक है, ओके केवल जी मैं देखिए हम घूमकर एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर ही आएंगे, क्योंकि बहस देखिए आज से शुरू हो चुकी है, तो जानना ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक हेल्दी डिस्कशन के माध्यम से हम ये आगे संदेश देने की कोशिश करें कि अब बहस जब शुरू हो चुकी है तो ये बहस आगे किस तरीके से जाएगी। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 तारीख को आएंगे, इस पर बयान देंगे, तो उसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब दोनों ही सदनों में जो अंक गणित है, जो कैलकुलेशन है, वो विपक्ष के लिए सही नहीं है, तो आंधे मुंह तो गिरेगा अविश्वास प्रस्ताव। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहां पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। अविश्वास प्रस्ताव वर्सेस मोदी सरकार पर आज बात हो रही है, और एक सवाल बड़ा जायजा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कहीं विपक्ष जो है अपनी ताकत तो नहीं आजमा रहा है। एक सवाल ये भी है केवल जी जो उठ रहा है। दोनों खास मेहमानों का पहले तो मैं शुक्रिया एक बार फिर से करूंगी और स्वागत भी उनका करूंगी। केवल जी, ऐसा नहीं लगता है कि अभी मॉनसून सेशन जब से शुरू हुआ है तब से विपक्ष ने रणनीति तो कारगर बनाने की कोशिश की, लेकिन सदन में कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति है वो कमजोर ही पड़ती जा रही है, उसकी जो कुंद है वो कमजोर पड़ती जा रही है। कैसे? जब हम दिल्ली सेवा बिल की बात करते हैं तो देखिए पहले दोनों सदनों में पहले से पेश किया गया, फिर पारित भी कर दिया गया, वहां पर जो है कुछ हुआ नहीं। और अब मणिपुर हिंसा की जब हम बात करते हैं तो लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है, उनके प्रवक्ता भी लगातार कह रहे हैं कि ड्रग माफिया पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद इस तरीके की जो घटना है सामने आई है। जातीय हिंसा जो हो रही है उसकी एक बड़ी वजह म्यांमार से होने वाली घुसपैठ भी है। घुसपैठियों को पहचान करने की जो कोशिश है अब की जा रही है, ये जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से मणिपुर की घटना पर बात सामने आ रही है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, आपको नहीं लगता है कि एक बड़े सूक्ष्म सा सक्षम सा उनका जवाब होगा? और मान लीजिए जो आज बात उन्होंने संसदीय बैठक में भी की है कि अंतिम ओवर में छक्का मारेंगे, बयान दे दिया, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव माना जा रहा है कि गिरेगा भी, हालांकि आपकी ओर से तो यही कहा जा रहा है कि अंक की यहां पर बात नहीं आती, बात यहां पर मोरालिटी की आती है। जी केवल जी, नहीं, बात नंबर गेम की आप बात कर रहे हैं। नंबर गेम हम जिस मर्जी तरीके से देखें, लोगों ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के हिसाब से नंबर गेम तो हो, लेकिन बात सवाल ये है कि जो अनरेस्ट पूरे देश के अंदर पैदा किया जा रहा है,
जैसे मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के अंदर, पूरा अनरेस्ट करके 12 साल इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करते रहे। आप पूरे देश के मुस्लिम कर लेंगे, आप पूरे देश हिंदू वर्सेस सिख कर देंगे, आप पूरे देश में कोई और कम्युनिटी को आपस में लड़ा लेंगे। हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट, अभी जो वाला मामला आया उसके अंदर भी यही करने का। नहीं, अब आपकी क्या रणनीति होगी केवल जी, आप वो कहें। आपका कैमरा ऑफ हो गया है। जी केवल जी, नहीं क्योंकि अभी देखिए ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। मैं चाहूंगी कि जो सवाल किया गया है ठीक उसी पर ही हम लोग उसके जवाब पर आए। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? हाँ, पीछे हम ना जाएं, अब जो आगे होगा। जी 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 उसी में ही आ रहा हूँ मैं, बात वही रख रहा हूँ। नंबर गेम को आप जिस मर्जी तरीके से रख ले, आपको ये देख रही है पूरे देश में कर रहे हैं अनरेस्ट, चाहे वो कोई समाज हो, आपस में समाज को भिड़ाने का काम, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा के थ्रू आप दलितों के ऊपर आप कहीं कहीं इस तरह से प्रहार करते हैं। आपके अगली वोट जो है देश की जनता आपको देने वाली नहीं है। केवल जी, विपक्ष पर ना लगातार यही आरोप लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने आप अपनी जो है कहें आप अपनी ताकत को आजमाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर को लेकर आपका आउटरीच तो दिखा, पूरे देश ने भी देखा है, हमने देखा है, आपने सबने देखा है। लेकिन मणिपुर के साथ साथ हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल से भी उसी तरीके की सेम घटना आई थी, उस पर आपका आउटरीच नहीं दिखा। तो ऐसे में अभी मॉनसून सेशन जब से शुरू हुआ है ना, तो एक ही आरोप आप पर लग रहा है कि आप अपनी विपक्षी एकता को आजमाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक हथियार बना लिया इस मुद्दे को। आप देखिए, विपक्षी एकता तो मामला है, विपक्ष तो हमारा जो लोग हैं, चाहे वो इंडिया के रूप में अब हम सब हैं, लेकिन जहां तक ओनली विपक्ष की आप बात करते हैं, जनता के बीच में अपने मुद्दे तो रख रहा है, लेकिन अब जनता को अगला टेस्ट पास करना है कि वो किस तरफ जाती है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक नंबर गेम आपको भी बता देता हूँ। जो पिछला 2019 का नंबर गेम था, उसके 11 करोड़ वोट कांग्रेस को मिली थी और 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिली थी। और अगर हम उस तरीके से देखें तो इंडिविजुअल दल 32 वोट लेकर के गए थे। तो अब अगर हम इंडिया के रूप में देखें तो हमारे साथ जो दल है वो आपको आकलन हो जाएगा कि अगर हम उसको प्लस कर दें और बीजेपी को जो इस 9 साल के अंदर जो घटना क्रम हुआ है उसको हम 20 करोड़ से वोट कम कर दें, तो बीजेपी तो कहीं खड़ी ही नहीं है। मोदी तो बिल्कुल फेलियर उसमें गया और 50 से नीचे सीट चली जाती है अगर आप काउंट गिनत पे जाएं, तो ये तो क्लैरिटी आएगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जिस तरह से पूरे देश को धर्मों जातियों में इन लोगों ने बांटा है, अब लोग समझ गए कि इन लोगों को आउट करना है, किसी भी तरीके से करना है। इसी माध्यम से ये अब जो 9 साल के अंदर दोबारा से अनरेस्ट पैदा करने चाहते हैं कि हम देश को दोबारा पहले किया। ठीक है, समय कम है, मैं चाहूंगी कि हम सर्वेश्वर जी से भी एक टिप्पणी जो है ले लेते हैं, जो कुछ अभी केवल जी की ओर से कहा गया है। जी सर्वेश्वर जी, अपनी बात थोड़ा कम शब्दों में रखिएगा क्योंकि समय कम है। अभी केवल जी ने हिंदू मुस्लिम की बात की। देश में हिंदू मुस्लिम का ये जो उन्माद है और ये शुरुआत किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अभी 14 अगस्त आने वाला है, हम भी उसमें शामिल होते हैं और अखंड भारत दिवस मनाते हैं। देश का बंटवारा किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया। तो देखिए, जो भूतकाल में हो चुका है उस पे नहीं जाए कांग्रेस पार्टी, नहीं तो उनको ये संघीय ने करवाया था। अभी यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे है। आपका कहना सही है कि प्रधानमंत्री जी आके सदन में चर्चा करें, सदन में क्यों नहीं आते हैं? लेकिन वहीं पे आप अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, जैसे गीत ने भी बोला, न बंगाल पे चर्चा करते हो। जिस तरह आप अभी बहुत उछल कूद करके कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट आया तब आपको बीजेपी को इसकी सूद आई है, उसी तरह बंगाल में 60 साल की महिला को उसके पोते के सामने, ग्रैंड सन के सामने में रेप किया जाता है, लेकिन वहां पे मामला नहीं दर्ज होता है। जब सुप्रीम कोर्ट आती है तब मामला दर्ज होता है। तो बंगाल में भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगा दिया, लेकिन एक भी कांग्रेस के
एमपी ने सदन में वहां इसकी जो चर्चा नहीं मणिपुर में करवाई। क्या हो रहा है? अभी भी वहां पे महिलाओं गलत। के साथ ऐसे ही जैसा मणिपुर में मणिपुर क्या में हो रहा हुआ है? वहां हुआ, लेकिन मणिपुर में आप क्या वहां हो पे रहा नहीं है? मिलते। कुलदीप तो सेंगर ने आपका क्या जो किया? दोहरा चरित्र है, गलत देश गलत। दोहरा चरित्र देख रहा है। इसीलिए कुलदीप अगर सेंगर ने बीजेपी क्या किया? मतलब देश के कुलदीप सेंगर प्रधानमंत्री बीजेपी सदन के में हैं, नहीं आ रहे हैं इनमें तो आनंद सचमुच बीजेपी के बीजेपी हैं, बैकफुट पे है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण बाकी सिंह के ऑपोजिशन बीजेपी के हैं। पार्टी जिसमें आप मणिपुर में प्रिंसिपल जो कुर्सी के ऑपोजिशन की साथ ठीक भूमिका है, में ठीक है, हो, ठीक है, आपका दोनों एक दोहरा साथ बोलेंगे चरित्र तो कुछ दिख क्लियर रहा है। नहीं होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा। अंत में देखिए समय की केवल जी, यहाँ पर थोड़ी आप बोल रहे थे तो नहीं, मैंने मेरे पास नहीं कमी बोला। है। ये बहुत हाँ झूठ जी, है। जी बिल्कुल, संघियों ठीक ने है, देश को ठीक है देश सर्वेश्वर के जी, दो टुकड़े कराने का काम किया। ठीक है। हिंदुस्तान और मैं फिर से पाकिस्तान जो है अविश्वास संघियों प्रस्ताव ने पर ही बनाया। दोबारा लौटूंगी। अविश्वास प्रस्ताव की ही बात, हम मुद्दे पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जी, मुद्दा ये मैं काफी उसी- संवेदनशील था, शुरुआत से लेकर अंत तक मैं यही कहूंगी, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील था। आम जनमानस की भी यही प्रतिक्रिया सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर इस पर कुछ कहना चाहिए। तो संविधान, नैतिकता, ये सब जब बीच में आता है तो फिर सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आज की बैठक में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कह दिया गया है कि अंतिम ओवर में छक्का मारेंगे। देखते हैं कि उनका जवाब है वो किस तरीके का होगा। क्या वही बात होगी, क्या सक्षम जवाब होगा जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं तमाम वो भी कह रहे हैं। तो मणिपुर का मसला देखिए, देश में इतना ज्यादा दूर पकड़ चुका है कि 10 वाक्य भी यदि वो बोलते तो इस तरह के जो सभी वार हैं ना, जो अभी केवल जी ने भी किए हैं, हमने भी वो बातें रखी हैं, आम जनमानस के भी जो वार थे, तो वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ जाते यदि वो आकर सदन में बोलते। 10 तारीख का इंतजार है, देखना होगा कि वो कुछ इस पर बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश्वर जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद केवल जी आपका भी। और जाते जाते दर्शकों से अपील कि आज के इस एपिसोड पर यदि आप किसी तरीके का कोई फीडबैक देना चाहें या फिर जासिंदे के तमाम प्रोग्राम्स को लेकर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहें तो नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर आप हमें मेल कर सकते हैं info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।